हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, तो हमने अपनी पिछली क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न 5 तक के प्रश्नों को हमने किया था। इस क्लास में हम प्रश्न 6 से प्रश्नों को करेंगे बच्चों। तो हमने आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित 3 प्रकार की जो हमारी शर्तें थी वो आपको समझा दिया था, प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। परिसर क्या होता है बच्चों? परिसर हमने बताया था जब एक हमें फलन दिया जाता है, फलन, ठीक है ना, फंक्शन, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन में एक्स और वाई उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और वाई के एक का मान यदि हम रखते हैं तो दूसरे का मान प्राप्त होता है। तो जो हमें प्राप्त होता है, एक का मान रखने पर दूसरे का मान प्राप्त होता है, तो उसे हम रेंज परिसर बोलते हैं। और बच्चों, मैंने बताया था प्रांत और सहप्रांत क्या होता है। प्रांत और सहप्रांत समुच्चय ए और समुच्चय बी होते हैं। समुच्चय ए के अवयवों को एक्स से और समुच्चय बी के अवयवों को वाई से, और आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से समझा दिया था। तो आइए आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 6 है, आज हम इस क्लास में करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है कि आर का मतलब मैंने आपको बताया था रिलेशन किस किस में होना चाहिए। तो देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है रिलेशन, कोई भी दो समुच्चयों के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है ना, ए या बी। तो उनके अवयव हैं एक्स और वाई। तो जब समुच्चय की बात आई है तो हमने बताया है ना, जो छोटे कोष्ठक में जिस प्रकार से हम लिखते हैं उसका मतलब होता है, क्या होता है, क्रमित युग्म। छोटे कोष्ठक में लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। छोटे कोष्ठक में आप देख सकते हैं x,x+5 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था जो पहले नंबर पे जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो क्या होता है, x होता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है वो y होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो वही ज्ञात करना है रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब है, तो एक तो हमारा ने क्या दे दी गया है, सिर्फ एक ओनली दे दिया रिलेशन, हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है। वही रोस्टर इसी का यानी रिलेशन यानी रोस्टर फॉर्म बनाना है एक्स और वाई का। तो x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कितने मान इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने क्रमित युग्म में बन सकते हैं। रिलेशन अवयवों की संख्या जो हमारा x और y मान लो, ठीक है ना, x और y है, इसमें अवयव मान लो, ठीक है ना। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, कहने का मतलब जो हमारा समुच्चय बन रहा है, रिलेशन वाला समुच्चय बन रहा है, ठीक है ना, कितने अवयव होंगे, बस वो निकालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए करते हैं बच्चों। आज का प्रश्न है हमारा, चलिए तो देरी किए बिना हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ी सी, हाँ ठीक है बच्चों। तो अब हम अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब जो मैंने आपको बताया है वो जो जो दिया गया है प्रश्न में वो लिख लेते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रश्नों में जो 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों में किया है जैसा वैसा लिख लेते हैं, दिया गया में। तो 2.2 का हमारा क्या कौन सा है प्रश्न बच्चों? 2.2 का हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। लिख लो। सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया बच्चों? आर बराबर हमें दिया गया है रोस्टर फॉर्म, यानी हम रोस्टर फॉर्म किस में लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में x और x+5 एक क्रमित युग्म है। छोटे कोष्ठक में लिखना है, क्रमित युग्म कहलाता है। सच दैट x कहाँ से आया है बच्चों? x आया है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या दिया गया है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख लो, ज्ञात करना है। दिया गया लिख लिया, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? आर के प्रांत। आर के प्रांत का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है ना, जो पहले नंबर पे होता है वो क्या कहलाता है, एक्स। दूसरे नंबर पे जो होता है वो वाई, ठीक है ना। एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, और वाई किस में बिलोंग करेगा, हम मानते हैं समुच्चय बी में, ठीक है ना। तो बस वही है। तो आर का हमें क्या, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। चलो बच्चों हल करते हैं।
हल करते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या हल करते हैं। अब देखो हमें क्या है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 क्या है, दिया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें x का मान x बराबर 0 रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। x के हमें विभिन्न विभिन्न मान रखना है, किस में रखना है, ठीक है ना, किस में, इसलिए फंक्शन से, फलन से, फलन होता है फंक्शन, ठीक है ना, फलन को इंग्लिश में फंक्शन। फंक्शन क्या दिया गया है, प्रतिबंध को हम फंक्शन बोलते हैं। प्रश्न में दिया गया है प्रतिबंध x कॉमा x प्लस 5। तो बच्चों हमें एक ए दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें इसमें x का मान भरना है, ठीक है ना। तो पहले मान क्या होता है, x होता है, दूसरा मान y होता है, ठीक है ना। तो इसको जी हमें दिया गया है, तो हमें इसमें x का मान भरना है। x के मान क्या क्या भरना है, 0 1 2 3 4 5 जो हमें दिया गया है। बोल रहा है x बिलोंग्स टू इतने इतने में, यानी x बिलोंग कर रहा है इतने इतने में, यानी x के मान a होंगे, x के मान क्या होंगे, 0 1 2 3 5। वो मान किस में रखेंगे, जो हमें दिया गया है x में, इनमें रखेंगे। तो पहला मान हमने बताया है क्या होता है, पहला हमारा x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं y बराबर x प्लस 5 क्या है, दिया गया है, ठीक है ना। इसको हमने बना लिया है, किसको बनाया है, हमने अपने क्या बनाया बच्चों, हमने बनाया है जो हमें फंक्शन दिया गया था उसको हमने ऐसा लिख लिया है कि y बराबर, हमने वही तो बताया जो जितना मान इस x प्लस 5 को हल करने पर जो मान आएगा वो क्या काय का मान, y का मान होता है। तो हम y के बराबर इसको लिख लिया है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो मान था ये क्या था, x था, और ये क्या है, y है। तो बस बच्चों हमें इस समीकरण एक मान लो, लिख लो समीकरण एक में x बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5 रखने पर, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या किया, हमें दिया गया था x बिलोंग कर रहा इसमें, तो हमें एक क्या दिया, फंक्शन दिया गया था। बोल रहा था क्या दिया गया, x कॉमा x प्लस 5। तो देखो हमने बताया था दूसरे नंबर का जो हमारा अवयव होता है वो y होता है, तो y को हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। और x तो वही तो है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम मान रखते हैं, जब x बराबर हम 0 रखते हैं इसमें, तो y बराबर बच्चों क्या आता है, 5 आता है। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर बच्चों क्या आता है, 6 आता है। जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो y बराबर बच्चों क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा y बराबर, तो y बराबर जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो 7 आएगा। x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो y बराबर बच्चों हमें यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। जब x बराबर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 रखेंगे जब हम, तो जो हमारा y का मान होगा बच्चों, y का मान कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा, हमने y के मान निकाल लिए हैं, x का मान भरा है और y का मान आ गया है। हमने आपको बताया था x क्या है हमारा, हम मान लो समुच्चय a है, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा ए हो गया है। इसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या करना है, तो इसके आगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए क्या है, अब देखो मैंने आपको बताया था, इसलिए हम इनको क्या मान सकते हैं, इसलिए ए बराबर हम क्या मान सकते हैं, मैंने बताया ए क्या है, x के अवयवों को दर्शाता है, ठीक है ना। ए जो सेट है x के, ए सेट में जितने भी अवयव होते हैं x होते हैं, तो x x का मान क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। और जो b होता है, b में हमने बताया आपको y के मान दर्शाता है। तो y अवयव क्या है, y अवयव आए हमारे 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या लिख लेंगे, a तथा b में संबंध, ठीक है ना। इनको रोस्टर फॉर्म ए तथा बी को ऐसा लिख लो, ए तथा बी को रोस्टर रूप में लिखने पर, ठीक है ना। इसलिए ए और बी को रोस्टर रूप में लिखने पर बच्चों, तो रोस्टर आर यानी संबंध बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है हमने बताया, जब 0 रखते हैं तो हमें 5 आया है, ठीक है ना। और जब हमने क्या रखा है, 1 रखा है तो 6 आया है। जब 2 रखा है तो 7 आया। जब 3 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर 10 भी है बच्चों, 10 लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो बी में 10 भी था। तो जब हमने 2 रखा था तो 7 आया था।
3 रखा तो 8 आया है, 4 रखा तो 9 आया है, और हमारा जो हमने 5 रखा था वो क्या आया है, हमारा 10 आया बच्चों। तो यही तो हमारे लिए प्रश्न में निकालना था। क्या निकालना था देख लो, प्रश्न में दिया गया था r बराबर x की मान रखो तो y का मान आ जाएगा। तो हमने बना दी x के इतने मान रखे हैं, x के इतने मान 0 से 5 तक मान रखे इसमें, तो हमें y का मान आ गया और x का मान आ गया। ठीक है ना, रिलेशन आ गया है। x a और b में हमने बता दिया कि रोस्टर फॉर्म में a और b को लिख दिया है। तो बच्चों देखिए ना, तो हम कह सकते हैं और क्या ज्ञात करना था, देख लो ज्ञात करना था प्रांत और परिसर और r के प्रांत तथा परिसर। तो बच्चों प्रांत क्या होता मैंने आपको बताया था, जो समुच्चय ए के अवयव है वो सभी क्या है, प्रांत। तो इसको लिख लो 0 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों परिसर एक मान रखने पर दूसरा मान आता है, तो हमने x का मान रखा था, y का मान आया है, तो क्या है वो परिसर होता है। तो 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न था वो यहाँ पर क्या होता है, आंसर। ठीक है ना, जो हमें निकालना था, क्या क्या ज्ञात करना था, हमें रिलेशन बनाना था। रिलेशन हमने आपको बना दिया है। ठीक है ना, रिलेशन आपको बता दिया है बना के। ठीक है ना, और आपको एक एक चीज़ें समझाएंगे, और उसके बाद जो प्रांत और परिसर वो भी निकाल लिए हैं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसा, इसको हम इस प्रकार से भी समझाते हैं। ठीक है ना, हमारा प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक हम, ठीक है ना, इसको a इसको b। तो a में कौन कौन से अवयव है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें क्या क्या अवयव आए, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना बच्चों, तो 0 को संबंध किससे आ रहा है, 5 से, 1 का 6 से संबंध बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, इसका इससे बनता है, इसका इससे बनता है। तो वही तो हमने लिखा है, 0 से 5 बनता है तो 0 से 5 लिख लिया है, 1 से 6 बनता है तो 1 से 6 लिख लिया। तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत। तो हमारा जो परिसर आया है वही, वो भी जो हमारा परिसर है वो भी क्या है, सह प्रांत है। ठीक है ना, परिसर और सह प्रांत एक ही है इसमें। ठीक है ना, परिसर जितना है उतना ही सह प्रांत होगा। तो बच्चों हमने अपने प्रश्नों को कर लिया है। प्रश्न हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, रिलेशन दिया गया था। रिलेशन x और y में हमें रिलेशन बताना था। x पहला जो अवयव होता है x होता है, दूसरा अवयव y होता है, और हमें दे दिया था एक क्या, प्रतिबंध x से हमें x बिलोंग करता है इतना इतना। तो x के मान हमें दे दिए थे। x क्या होता है, समुच्चय के अवयव होते हैं, हमने माना है समुच्चय के अवयव x से होता है, और समुच्चय b के जो अवयव होते हैं उसे y मानते। ठीक है ना, तो उस प्रकार से हमने किया है। हमने x का मान भरा है, y का मान आ गया है। अब हमने इसको लिख लिया है, a को हमने माना था, a और b को हमने क्या माना है, समुच्चय माना। ठीक है ना, लिख लेना, लिखना है तो ठीक है लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसलिए हमने करके लिख लिया a बराबर इतना इतना हमने। ठीक है ना, x के जो जितने भी अवयव हमने उनको a मान लिया है, b के अवयव जितने भी हैं हमने उनको b मान लिया है, और आपको हमने इनमें रिलेशन बना दिया है, प्रांत और परिसर भी ज्ञात करके बता दिया है, और जो हमने चित्र के आधार पर भी आपको समझा दिया है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।